फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 12 जून से 18 जून की बात करेंगे, जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 11 जून आज की भी बात करने वाले हैं, डिटेल से ब्रीफ करेंगे आज हमें कौन कौन से राज्यों में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले WD की बात कर लेते हैं। एक WD आगे निकल चुका है और दूसरा WD पहाड़ों पर दस्तक दे रहा है। स्ट्रॉन्ग WD की दस्तक हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके चलते हुए एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पर डेवलप हो चुका है, जिसके कारण भारी मात्रा में उत्तरी राज्यों में मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और जो पूर्वी राज्य है यहां पर भी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। आज हमें जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है। 2 सिस्टम और बने हुए हैं, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में सर्कुलेशन बना हुआ है और दूसरा जो सिस्टम बना हुआ है पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में बना हुआ है। तो जो ट्रफ हमें खिंचती हुई दिखाई दे रही है पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों से, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों से और जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है यहां से होकर बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों को कवर करते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि इसके चलते हुए जो पूर्वी और उत्तरी राज्य है यहां पर भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मध्य क्षेत्रों में भी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कहां कहां कितनी बारिश हमें दिखाई देगी बताएंगे। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए यहां पर भी क्लाउड फॉर्मेशन हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले के मुकाबले बारिश में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। मानसून की बात करें, कल मानसून ने कोई भी प्रोग्रेस नहीं की है। क्या आज मानसून आगे बढ़ेगा? देखिए, ये देखने वाली बात रहेगी कि आज मानसून आगे बढ़ता है या नहीं, लेकिन बिहार के क्षेत्रों में एक्टिविटीज अब हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि जल्दी ही मानसून बिहार के क्षेत्रों को कवर कर ले। चलिए देख लेते हैं सैटेलाइट में बादल हमें कहां दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर सैटेलाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं जो उत्तरी पूर्वी राज्य है यहां पर हमें क्लाउड फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये बारिश हमें रात और सुबह के टाइम में दिखाई देगी, वैसा ही हमें दिखाई दे रहा था। रात के टाइम में तमाम क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही थी और इस समय की बात करें तो अब भी बारिश की गतिविधियां जारी हैं। धीरे धीरे ये बारिश हमें बिहार की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र, पंजाब का उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र ये पूरी तरीके से कवर थे सुबह सुबह। और ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूर्वी रीजन है, बिहार का रीजन है, यहां पर भी इस समय भी बारिश की गतिविधियां जारी हैं। जो जो क्षेत्र हमने आपको बताए थे वो पूरी तरीके से कवर हैं। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर भी तेलंगाना के कुछ एक क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के कुछ एक क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में भी बारिश के संकेत बने हुए हैं। कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी बताएंगे आपको। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये आज का मैप है। अगर बात करें वार्निंग की तो पंजाब से लेके हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। केरला के क्षेत्रों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाकी सभी क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर नो वार्निंग जारी की गई है। विशेष संकेत यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं बारिश में कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई देगी। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये आज का मैप है। आज हमें उत्तरी पूर्वी राज्यों में जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है। अलर्ट रहें, किस क्षेत्र में कितनी बारिश हमें दिखाई देगी बताएंगे आपको। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, जो साउथ कर्नाटका का क्षेत्र है यहां पर जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। केरला से लेकर कोस्टल कर्नाटका के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी और जो तमिलनाडु का मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर भी तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। नॉर्थ कर्नाटका और गोवा के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पहले के मुकाबले यहां पर बारिश हमें घटती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो नॉर्थ कर्नाटका का उत्तरी रीजन रहेगा, गलबुर्गी और रायचूर के आसपास का, यहां पर ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे सकती है। रायलसीमा के सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी और जो तेलंगाना का मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन रहेगा, हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद और ये जो महबूबाबाद का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। इस समय भी बारिश की गतिविधियां जारी हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर के आसपास का, यहां पर हमें अच्छी बारिश दिखाई देगी। हालांकि धमतरी, बालोद, कांकेर के आसपास के क्षेत्रों में मॉडल हमें बारिश दिखा तो रहा है, लेकिन यहां पर हल्की ही बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो पश्चिमी रीजन है छत्तीसगढ़ का, यहां पर भी मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है। देखिए, पश्चिमी रीजन में बारिश हमें उतनी आज दिन में दिखाई नहीं देगी।
हमें पूर्वी क्षेत्रों में बारिश ज्यादा दिखाई देगी। जहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है उन क्षेत्रों में आज बारिश के संकेत ज्यादा बने हुए हैं। ये जो पश्चिमी क्षेत्र रहेगा ये हमें रात या कल सुबह इफेक्टेड दिखाई दे सकता है। आज दिन में जो बारिश हमें दिखाई देगी मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगी। उड़ीसा के बॉर्डर से लगता हुआ जो बॉर्डर है ये इफेक्टेड हमें होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि पेंद्र से लेकर अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर और ये जो बलरामपुर, सूरजपुर का रीजन रहेगा, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि अन्य क्षेत्रों में भी अगर बादल पहुंचते हैं और हल्की बारिश देते हैं तो दे सकते हैं। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, राउरकेला, केंदुझर और बारिपदा के आसपास के क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है, यहां पर थोड़ी सी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि भुवनेश्वर, पुरी और कामाख्या नगर के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि कोरापुट के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ा सा इंपैक्ट हमें ज्यादा दिखाई देगा, अन्य क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देने वाला है। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, देखिए झारखंड का ये जो मध्य से लेकर पूर्वी रीजन रहेगा ये पूरा इफेक्टेड होता हुआ हमें दिखाई देगा। गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खुंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो पश्चिमी क्षेत्र रहेगा यहां पर भी बारिश के संकेत ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। गढ़वा, पलामू, छत्र, हजारीबाग और गुमला, सिमडेगा, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। दीघा, अलीपुर, चौबीस परगना उत्तर, चौबीस परगना दक्षिण, कोलकाता, कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल हमें पश्चिम बंगाल को क्लियर दिखा रहा है, यानी कि मध्य से लेकर जो दक्षिणी रीजन है पश्चिम बंगाल का, यहां पर क्लियरनेस दिखाई गई है, लेकिन इसके बावजूद जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल के आसपास के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। सिक्किम के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बिहार के क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए बिहार का जो उत्तरी रीजन रहेगा आज रात को और कल सुबह इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा। यहां पर भी अभी इस समय भी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। अब यहां पर थोड़ा सा समय लगेगा, वापस से ये बारिश हमें रात और सुबह के टाइम में दिखाई देगी। यानी कि जो उत्तरी रीजन रहेगा और मध्य रीजन रहेगा ये रात और सुबह के टाइम में इफेक्टेड दिखाई देगा। लेकिन जो दक्षिणी रीजन रहेगा जहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, यहां पर आज शाम के टाइम में बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ये जो गया से लेके नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर के आसपास का रीजन रहेगा, जेहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय के आसपास का रीजन रहेगा, सोनबरसा के आसपास का रीजन रहेगा, ये पूरा इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, उत्तरी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो उत्तरी क्षेत्र रहेंगे, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और ये जो पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये आज रात और कल सुबह इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा। इस समय हमें उत्तरी क्षेत्रों में ही बारिश दिखाई दे रही है, इसीलिए यहां पर थोड़ा सा समय लगेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी जो उत्तरी रीजन रहेगा जहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, यहां पर भी सुबह सुबह हमें बारिश अच्छी देखने को मिल गई थी, इसलिए यहां पर भी थोड़ा सा समय लगेगा। हालांकि मॉडल हमें यहां पर क्लियरनेस जरूर दिखा रहा है, लेकिन बारिश के संकेत सबसे ज्यादा हमें उत्तरी क्षेत्रों में ही दिखाई देंगे जहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों में जहां पर मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है यहां पर थोड़ी सी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, कुछ एक क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड एरिया रहेगा वो उत्तरी क्षेत्र रहेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश का, उससे थोड़ी सी कम बारिश हमें मध्य क्षेत्रों में दिखाई देगी और उससे कम बारिश हमें दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई देगी। इस तरीके से ये बारिश हमें पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई देगी, कोई भी रीजन यहां बकाया नहीं रहेगा। लेकिन सबसे कम जो बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं वो हमें सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर और वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। यहां पर बारिश में हमें कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन बारिश हमें यहां पर भी दिखाई देगी। पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश के संकेत बने हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए इसका भी जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता हुआ हमें दिखाई देगा। इस समय भी बारिश की गतिविधियां जारी है, यहां पर भी समय लगेगा, यहां पर भी रात के टाइम में बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। थोड़ा सा समय लगेगा, यहां पर इस समय बारिश की गतिविधियां जारी हैं, इसलिए यहां पर लेट बारिश हमें देखने को मिलेगी। और जो दक्षिणी रीजन रहेगा
हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज के आसपास का और ये जो फर्रुखाबाद से लेके हरदोई के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई और ये जो ललितपुर, झांसी के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मॉडल हमें ये जो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन का रीजन है, ललितपुर, झांसी का रीजन है, यहां पर बारिश नहीं दिखा रहा है। कुछ एक क्षेत्रों में दिखा रहा है, कुछ एक क्षेत्रों में नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहां पर हमें तेज बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की, यहां पर हमें शाम के टाइम में रुक रुक कर बारिश लंबी चलती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि मॉडल उतनी बारिश हमें नहीं दिखा रहे, लेकिन संकेत बने हुए हैं। शाम और रात के टाइम में यहां पर बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी। हरियाणा का जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, ये पूरा कवर होने वाला है। जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भी जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी और सुबह सुबह भी हम देख रहे थे कि जोरदार बारिश की गतिविधियां हमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र के क्षेत्रों में दिखाई दे रही थी। और आज शाम और रात के टाइम में भी बारिश की गतिविधियां यहां पर ज्यादा दिखाई देने वाली है। हालांकि मध्य क्षेत्र, ये जो करनाल, कैथल, जींद के आसपास का रहेगा, रोहतक के आसपास का रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी, मध्य क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी और दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि बारिश हमें सभी क्षेत्रों में दिखाई देगी। मॉडल हमें दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद संभावना बनी हुई है। देखिए, पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, पंजाब का जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देगा। सबसे भारी बारिश हमें पंजाब के क्षेत्रों में ही दिखाई देने वाली है। सुबह भी हमें बारिश दिखाई दे रही थी। यहां पर पंजाब के क्षेत्रों में शाम के टाइम में बारिश शुरू होती हुई दिखाई देगी। हालांकि जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा, सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा। अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर और ये जो पठानकोट से लेकर गुरदासपुर का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों में भी हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल कुछ एक क्षेत्रों में यहां पर बारिश नहीं दिखा रहा है, जो दक्षिणी क्षेत्र है, लेकिन इसके बावजूद बारिश की गतिविधियां यहां पर भी हमें दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश के संकेत बने हुए हैं। बारामूला, शोपिया, कुपवाड़ा, किश्तवाड़, जम्मू, कठुआ, सांबा, अनंतनाग, श्रीनगर, इन सभी क्षेत्रों में बारिश के संकेत बने हुए हैं। ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश में भी यहां पर चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, किन्नौर, इन सभी क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो मध्य रीजन हो, दक्षिणी या उत्तरी, सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। और उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल और ये जो हरिद्वार का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, देखिए गुजरात हमें पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देने वाला है। गुजरात पर कोई भी बारिश के संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, मध्य प्रदेश में भी जो पूर्वी मध्य प्रदेश रहेगा, इसका जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, सागर, सतना, हत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली और ये जो डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हालांकि जो डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, ये जो पूरा दक्षिणी रीजन है, यहां पर हो सकता है कि लेट बारिश हमें दिखाई दे या फिर बहुत ही कम बारिश हमें दिखाई दे, और ऐसा भी संभव है कि बारिश हमें दिखाई ना दे। लेकिन जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, ये पूरी तरीके से इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि दामोह, कटनी और ये जो जबलपुर का रीजन रहेगा, यहां पर भी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन बहुत भारी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी दतिया, भिंड, मुरैना और ग्वालियर का जो रीजन रहेगा, यहां पर तेज बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर बादल पहुंचते हैं और एक दो स्थानों पर बूंदे गिराते हैं तो गिरा सकते हैं। और देखिए, राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, राजस्थान का जो उत्तरी रीजन रहेगा और पूर्वी राजस्थान का जो पूर्वी रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में बारिश के संकेत बने हुए हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर, पावटा, कोटपुतली, अलवर और ये जो भरतपुर, धौलपुर, बारी के आसपास का क्षेत्र रहेगा, लोहारू के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी और जयपुर के क्षेत्रों की बात करें, मॉडल यहां पर बारिश नहीं दिखा रहा है। यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि बारिश हमें पश्चिमी राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी या हल्की बारिश के रूप में दिखाई दे सकती है। विशेष बारिश हमें यहां दिखाई नहीं देगी। और पूर्वी राजस्थान का जो दक्षिणी मध्य रीजन रहेगा, यहां पर भी एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। मध्य से लेकर जो दक्षिणी राजस्थान रहेगा, लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, विदर्भ का जो पूर्वी रीजन रहेगा, गोदिया, भंडारा, गढ़चिरौली और चंद्रपुर के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मध्य महाराष्ट्र क्लियर रहेगा, कोकण महाराष्ट्र में कहीं बूंदे गिर सकती हैं।
चलिए देख लेते हैं बारिश हमें कौन कौन से क्षेत्रों में कहां कहां कब कब दिखाई देगी। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 12 तारीख का मैप है। उत्तरी, पूर्वी, मध्य, दक्षिणी सभी राज्यों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है, लेकिन पश्चिमी राज्यों में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। 13 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी राज्यों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन जो दक्षिणी और मध्य रीजन रहेगा यहां पर जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए उत्तरी राज्यों में, पूर्वी राज्यों में बारिश में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन मध्य से लेकर जो दक्षिणी राज्य है यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए 15 तारीख की बात करें, उत्तरी मध्य राज्यों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन जो मध्य और दक्षिणी राज्य रहेंगे यहां पर भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए 16 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर उत्तरी राज्यों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी राज्यों में भी कहीं कहीं हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन जो मध्य से लेकर दक्षिणी राज्य रहेंगे यहां पर जोरदार बारिश हमें लगातार दिखाई देने वाली है। देखिए 17 तारीख की बात करें, मध्य क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए 18 तारीख की बात करें, मध्य क्षेत्रों में बारिश हमें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। धीरे धीरे ये उत्तर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।